पहले तो हमारे जो मीडिया से संबंधित हमारे साथी, आप बहुत हमारे पुराने साथी हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस वाल्मीकि भवन में आप सबका स्वागत करता हूं और जितने अच्छे से आप अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। जैसा कि आज आपसे निवेदन किया था, हमारा एक संगठन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक मिशन, तो उसकी संगठन की हमने आज बैठक की है। 20 से 50 लोग हमने बुलाए हैं, योजना बैठक इसको कह सकते हैं। हमने तय किया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वो एक महान अर्थशास्त्री थे, महान पॉलिटिशियन थे, महान शिक्षाविद थे, विधिवेता थे। हर चीज़ में उनकी निपुणता को देखते हुए हम आज 6 तारीख को जो महापरिनिर्वाण दिवस उनका मनाते हैं, तो हमारे संगठन ने जो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिशन है, इसने तय किया है कि हम बैक टू द सोसाइटी, समाज को कुछ वापस देने का जो नियम है, जो समाज की सोच है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने तय किया है कि हमारे साथी जो पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं और SC सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हमारे साथी हैं, या वकील हैं, या अध्यापक हैं, या और क्षेत्रों में जो जिन्होंने तरक्की की है, तो हमने ये तय किया कि हम पे बैक टू द सोसाइटी के नियम को मानते हुए हमने समाज से जो लिया है उसको हम देना चाहते हैं। क्योंकि ज़्यादा है हमारे वर्ग से बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं क्लास छोड़ करके वो स्कूल छोड़ देते हैं, तो हमने तय किया कि हम आम मानस जन तक, गरीब तक जाएंगे, जहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार में कमी है, और जो बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं उनको उच्च शिक्षा की तरफ लाने का काम करेंगे, उनको उच्च शिक्षा की तरफ लेकर आएंगे। और भी जो काम में हमारे बच्चों को ध्यान नहीं होता कि हम कहाँ जाएँ 12वीं के बाद, 10वीं के बाद, तो उनको हम ये कहेंगे कि आप वकील बनो, आप तकनीक क्षेत्र में जाओ, आप स्वरोजगार करो, या और प्रकार की बातें। हम समाज के निम्न वर्ग तक जा करके ऐसी बात करने का ये हमने संगठन बनाया है, जिसमें हम सभी प्रदेश के पढ़े लिखे लोग जो राजनीति में हैं, सक्षम हैं, या और प्रकार के जो अपना व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन्होंने तय किया है कि हम समाज में जाएंगे और जागृति लाने का काम समाज में करेंगे। ये कार्यक्रम कहाँ पे किया जाएगा? उस निमित्त हमने 4 दिसंबर को कल्पना मेडिकल जो कॉलेज है उसका एडिटोरियम है, वहाँ पर यह कार्यक्रम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री से भी बात हुई थी, लेकिन वो व्यस्त हैं। उनकी व्यस्तता को देखते हुए हमारे बीच में हमारे जो स्पीकर साहब हैं ज्ञान चंद गुप्ता जी, वो रहेंगे, और हमारे जो MP हैं यहाँ के सांसद साहब, वो रहेंगे, और भी गणमान्य व्यक्ति जो शहर के जो इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं। और एक बात और भी, हम इसमें कोई जाति बिरादरी की बात नहीं कर रहे हैं। जो भी इस मुहिम में हमारे साथ आकर के जुड़ करके गरीब लोगों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए उन हक और हकूक़ की बात करना चाहता है, उनको आगे बढ़ाने में हमारे साथ सहयोग करना चाहता है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। तो 4 दिसंबर को ऑडिटोरियम जो कल्पना मेडिकल कॉलेज का है, उसमें हम सभी बैठ करके एक संगोष्ठी का आयोजन करेंगे, जिसमें हम बाबा साहब के द्वारा दी गई शिक्षा को, उनके ज्ञान को, उनकी सोच को आम लोगों तक और युवाओं तक पहुँचाएंगे। सोला साहब, इसमें संगठन का आपका नाम क्या है? हमारे संगठन का नाम है डॉक्टर BR अंबेडकर। हमने 2017 में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं SC और BC के, हमने बैठ करके तय किया कि बाबा साहब की सोच को, नीति को, उनकी शिक्षा को समाज में लेने का काम कैसे करें। तो हमारे साथियों ने हमने तय किया कि हम एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक मिशन के नाम से संगठन बनाएंगे, जिसकी करनाल की जो हमारी इकाई है उसके हमारे जो प्रधान हैं वो जयराज बिडलान जी हैं। ये अभी हेडमास्टर स्कूल से रिटायर हुए हैं, और उससे पहले ये सूबेदार सेना से रिटायर हुए थे। बहुत ही काबिल हमारे साथी हैं। और भी जितने हमारे साथी बैठे हैं, सुभाष जी बुम्बक है, हमारी ये संस्था है जहाँ हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं सुभाष बुम्बक जी। उसके पश्चात बनारसी दास जी हैं, ये अध्यापक हैं। और ये प्रथम जो ये भवन जिसमें बन रहा है, इसमें अगर किसी का सहयोग रहा है तो सबसे पहला सहयोग बनारसी दास जी का और जयराज जी जो आज के हमारे अध्यक्ष हैं, इन दोनों का रहा है। और ये सुशील प्रोफेसर जी हैं, प्रोफेसर सुशील जी हैं, ये हमारे संगठन के वरिष्ठ प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं।
प्रोफेसर हैं कालका में, बुद्धिजीवी हैं, और बाबा साहब के बारे में इनको पूर्ण रूप से जो अपना वक्तव्य रखते हैं तो डेडिकेटेड हैं। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं संगठन के प्रोफेसर वीरेंद्र अठवाल जी हैं, ये भी कालका में अपना कार्यरत है, प्रोफेसर है, बहुत बुद्धिजीवी और बहुत ज़बरदस्त हमारे साथी हैं। जैसे ही मैंने बताया करनाल के हमारे इस इकाई के जो अध्यक्ष हैं वो जयराज जी बिडलान हैं, रिटायर्ड सूबेदार हैं। तो और बाकी प्रोफेसर विजय हमारे मेरे पास प्रदेश की जिम्मेवारी है। हमारे विजय जी कहाँ हैं? प्रोफेसर साहब हमारे प्रोफेसर विजय जी हैं, वो हमारे प्रवक्ता और मीडिया का काम इस संगठन का देखने की जिम्मेवारी उनको दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते इसकी जिम्मेवारी मेरे पास है और बाकी आप सबका आशीर्वाद है। आपका तो बड़ा क्रिएटिव काम है, क्रिएटिव आपका मिशन है। और जैसे अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि पढ़ो लिखो, उसके बाद अपने हक के लिए लड़ो। पहली बार जैन साहब आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारी बात बहुत अच्छे रखते हैं, इसके लिए मैं सभी से निवेदन कर दूँगा जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। पलविंदर सरदार जी हैं, शर्मा जी हैं और पंकज जी हमारे साथी, आप सभी बहुत अच्छे से हमारे वर्ग की और हमारी बात रखते हो, इसलिए मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको नमन करता हूँ। आपका भी धन्यवाद। पंकज को भी जिम्मेदारी दो, कोई ना कोई। पंकज को जिम्मेवारी देंगे। नहीं, पंकज भी सर, इसके अलावा और कितने मेंबर आपको जुड़ते हैं पूरे देश भर में? आज शिक्षा में बहुत पीछे हैं। हमारे पास कोई ज़मीन जायदाद कोई इस प्रकार की प्रॉपर्टियां नहीं है कि हम उसके ऊपर कोई रोजी रोटी चला सके। हमारी रोजी रोटी तो केवल हमारे रोज़गार से चलेगी, और रोज़गार तब होगा जब हम पढ़ेंगे, समाज में कंपटीशन में आएंगे, तब हमें रोज़गार मिलेगा। सोदा साहब, किस तरह के कार्यक्रम अभियान चलाएंगे, किस तरह के कार्यक्रम करेंगे उसमें बच्चों को आगे लाने के लिए, जी एजुकेशन में लाने के लिए, या किसी कोचिंग क्लासेस से आप संपर्क करेंगे कि भाई हमारे बच्चों को आप सस्ते में पढ़ाओ? जैसे कि सरकार की बहुत योजनाएं हैं, फ्री है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे पढ़ने वाले होना चाहिए। और आज से नहीं, शुरू से सरकार जब से देश आज़ाद हुआ तो सभी सरकार की योजनाएं। दलित बच्चों की बात कर दो, 134A का मुद्दा था जी, वो खत्म हो चुका है, उसमें गरीब बच्चा कैसे पढ़ पाएगा जी? उस पर क्या कहोगे आप? देखिए, सरकारी स्कूल अधिकतर बंद किए जा रहे हैं, दलित बच्चा कैसे पढ़ा जाएगा? सरकारी स्कूल बंद नहीं किए जा रहे हैं जी। आप ये क्योंकि जनसंख्या कम होने के कारण, संख्या कम होने, जनसंख्या नहीं संख्या कम होने के कारण बच्चों में अब उनको मिलाया जा रहा है। सरकार जितने स्कूल 20 बच्चे एक में है, 20 में एक में, कहीं ना कहीं निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप देखिए ना कितने स्कूल खोल दिए हैं। तब कितने कोचिंग सेंटर है सरकारी? कितने कोचिंग सेंटर सरकारी का तो संज्ञान में नहीं है, ये तो मेरा विषय भी नहीं है। हमारा तो जो मेरा आज का हमारा विषय है, आज का अपने समाज को जागृत करना है। हम सभी इतने सक्षम हैं कि हम एक दो बच्चों की भी हेल्प करें ना तो उनको शिक्षा दे सकते हैं। तो सरकार उसमें स्कूल इकट्ठे कर रही है, उनको क्लब कर रही है, तो वो तो उससे संख्या बढ़ेगी। अगर किसी स्कूल में बच्चे ही नहीं है तो उसमें रखने का क्या फ़ायदा है? उन अध्यापकों को वहाँ लेकर जाने में फ़ायदा है जहाँ पर बच्चे हैं। तो कहीं लक्ष्य और उद्देश्य एक है, और वो है कि बाबा साहब ने जिस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा अर्जित की, विदेश तक गए, और ऐसा नहीं है कि समाज में किसी प्रकार का कोई द्वेष भावना है। जो शिक्षा देने वाले ब्राह्मण थे, जिन्होंने बाबा साहब को शिक्षा में छात्रवृत्ति दी, वो गायकवाड़ जी ब्राह्मण जाति से थे। तो ऐसा नहीं है हम समाज में कोई फूट का काम नहीं है, उनसे भी सहयोग लगे। हमारा काम केवल तरक्की करना है, शिक्षा में आगे बढ़ना है, रोजगार हासिल करना है, अपने आप को समाज की मुख्य धारा में लेके आना है। ये हमारा ये संस्था काम करेगी। मतलब आपका ये जो समर्थ है समाज के, वो गरीब जरूरतमंद बच्चों को एडॉप्ट करें, बिल्कुल के लिए आगे बढ़ने के लिए। जो भी हमारे, मैं तो आपके माध्यम से भी कोई ऐसा बच्चा है, पहली बात तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई हमारा सहयोग, ये प्रोफेसर साहब हैं, अच्छी तनख्वाह, सब कुछ काम करते हैं, ये भी मेरे साथी हैं, हम सभी सक्षम लोग हैं। हम 2-2, 4-4, 5-5 बच्चों को तो हम खुद पढ़ा सकते हैं। किसी को भी लगे आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि वो आप हम व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। कोई हमें मीडिया में देने की जरूरत नहीं, कोई हम उसको छापने की जरूरत नहीं, हम हमारे व्यक्तिगत मिले, हमारे बच्चे हैं, हम ये सहयोग करना चाहते हैं। तो आप किनसे मिले, आप दर्शकों को बताएंगे किस नंबर पर मिले, किन किन लोगों से मिल सकते हैं? सबके पास मेरा नंबर है जैन साहब, जिसको जी है कुरुक्षेत्र में हमारे वो भी प्रोफेसर नरेश है। और ये तस्वीरें देख रहे थे आप वाल्मीकि धर्मशाला से, जहाँ पर अमरनाथ सौदा द्वारा वार्तन
रैली को लेकर जानकारी दी। इस बारे में और भी जानकारी देंगे, अपडेट देते रहेंगे। बने रहें करनाल पास में कुलेंद्र सिंह के साथ, आपको अपडेट देते रहेंगे।